नमस्कार। आप सुनना शुरू कर चुके हैं मैं कहानियां सुनाता हूं कि 735वीं कड़ी। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए और दाची द्वारा लिखित आर्टिकल्स जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका भाग 3 में आइए मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए। आज जो मैं पढ़ रहा हूं उसका टाइटल है मानवता को एकजुट करना। इस लेख में दाजी दैनिक जीवन और मानवीय परिवर्तन पर अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें मार्गदर्शिका के दूसरे सार्वभौमिक सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा विजन जो प्रार्थना के माध्यम से हृदय को प्रेम से भरता है और जो इस ब्रह्मांड में हर चीज को आपस में जोड़ता है। बाबूजी साहब जब 10 उसूलों को लिख रहे थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोर पकड़ चुका था, जिसकी वजह से लाखों लोगों के बहुमूल्य प्राण जा रहे थे। युद्ध के दोनों पक्षों पर युवा सैनिकों के अलावा जातीय घृणा एवं धार्मिक कट्टरता के परिणाम स्वरूप लाखों और निर्दोष लोगों के प्राण जा रहे थे। इस दौरान भारत में धार्मिक कट्टरता को हवा देकर देश को तोड़ा जा रहा था। ईश्वर और धर्म के नाम पर मनुष्यों की हत्या, इस नासमझ और भयानक अत्याचार से आहत होकर बाबूजी साहब ने घोषित किया, ईश्वर किसी विशेष धर्म या वर्ग में नहीं पाया जाता, ना ही वह किसी निश्चित रूप या कर्म कांड में बंधा है और ना ही उसे धार्मिक ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। उसे हमें अपने हृदय के अंतरतम में ढूंढना होगा। हालांकि उनकी दर्द भरी पुकार उस समय अनसुनी हो गई, पर ये एक सार्वभौमिक अभियान को परिभाषित करने वाले वाक्यांशों में से एक बन गया, जो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और आस्थाओं के लोगों पर पूरे दिल से अपनाता है। बाबूजी ने यह ख्याल बांधा कि सिर्फ एक छोटी सी बूंद के रूप में शुरू होने वाला आंदोलन दुनिया भर में फैलेगा और प्रेम एवं एकता से परिभाषित आध्यात्मिकता के आधार पर दुनिया की नई नींव रखेगा। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कई आध्यात्मिक संस्थाएं एवं अभियान एक साथ आएंगे। अभी तक हम इस शुरुआत को देख चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। यह शांतिपूर्ण क्रांति धीरे धीरे और निश्चित रूप से मानव चेतना बदल देगी। बाबूजी के अनुभव में ईश्वर हर प्राणी के हृदय में स्थायी और शाश्वत रूप से विद्यमान है। आत्मचिंतन और जागरूकता जैसे गुणों से संपन्न हम सभी मनुष्य के पास उस मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करने की क्षमता है और ये केवल उन जटिलताओं और अशुद्धियों को जो हमने अर्जित की हैं उनको दूर करके मन को शुद्ध करने से बहुत सरलता से संभव हो पाता है। यह हृदय को सभी कामनाओं एवं वासनाओं से शुद्ध करने के परिणाम से भी संभव होता है। इसे संभव करने के लिए उन्होंने ध्यान, सफाई और प्रार्थना जैसे हार्टफुलनेस अभ्यासों का गठन किया। दूसरा सिद्धांत प्रार्थना के महत्व को बयान करता है कि उसे कैसे करना चाहिए, प्रार्थना किसको संबोधित करते हैं और अंत में इसका क्या परिणाम होता है और प्रार्थना की अंतिम अवस्था क्या होती है। उन्होंने इस दूसरे सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण किया है। पूजा प्रार्थना से आरंभ की जाए। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आए। पुनः परिभाषित प्रार्थना। अधिकांश धार्मिक परंपराओं में प्रार्थना देवी देवताओं को खुश करने के लिए या कुछ मांगने के लिए या फिर बुराई से सुरक्षा पाने के लिए की जाती है। वे ईश्वर को बाहर देखते हैं,
किसी काल्पनिक स्वर्ग में स्थित। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ भिन्न होता है। भूमा यानी द एब्सोल्यूट परम तत्व सबका स्रोत है, हमारे अंदर है। वास्तव में यह प्रत्येक परमाणु सहित हर चीज के केंद्र में है। सृष्टि से पूर्व केवल यही स्रोत था। जब हम स्रोत से बाहर आए और वर्तमान रूप ले लिया, तो हमने भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। परंतु वह केंद्र बिंदु हमारे अंतरतम की गहराइयों में है। इस संदर्भ में प्रार्थना स्रोत के साथ संपर्क स्थापित करने का एक सचेत प्रयास है। प्रार्थना स्रोत के साथ संपर्क स्थापित करने का एक सचेत प्रयास है। स्रोत के साथ संबंध का, फिर उस संबंध को अंतर मिलाप की गहरी अवस्था में फलने फूलने देना चाहिए। ये संबंध स्रोत से कृपा के प्रवाह को मानव के हृदय में उतरने में मदद करता है। यह संबंध स्रोत से कृपा के प्रवाह को मानव के हृदय में उतरने में मदद करता है। ये भक्ति है जो खालीपन या खिंचाव की स्थिति उत्पन्न करके कृपा के प्रवाह को आकर्षित करती है। ये प्रेम ही है जो संबंध या रिश्ता बनाता है। फिर ये रिश्ता नज़दीकी से मजबूत किया जाता है, जो निरंतर संपर्क बनाने से स्थापित होता है, जिसे हम सतत स्मरण कहते हैं। हार्टफुलनेस परंपरा में हमारी असल यात्रा स्रोत में वापसी के विषय में है, अपने असल घर की ओर वापसी। यह पहचान के साथ शुरू होती है, जो धीरे धीरे एक गहरे एहसास में विकसित होती है कि स्रोत हमारे अंदर ही मौजूद है और हम इसके साथ एक हो सकते हैं। प्रार्थना संपर्क एवं बातचीत स्थापित करने का सुविचारित कार्य है। स्रोत के साथ स्थायी संबंध बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। संपर्क को बनाना, कृपा को आकर्षित करने की स्थिति उत्पन्न करना और फिर उस संबंध को स्थायी करना। संपर्क बनाना और संबंध स्थापित करना। प्रार्थना के विज्ञान को समझने के लिए टेलीग्राफी एक अच्छा उदाहरण है। लंबी दूरी से जुड़ने का यह विचार बाबूजी के समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। आज की दुनिया में वाईफाई का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ना एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। प्रारंभ में आपको खुद को पहचानना होगा, अपना यूजर नेम पता करना होगा। संपर्क स्थापित करने के लिए लॉगिन करते समय पासवर्ड आदि का उपयोग करना होगा। एक बार जब आप प्रारंभिक संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पहला कदम अपनी उपस्थिति को परिचित करवाना है और अपने अंदर मौजूद परम तत्व का ध्यान आकर्षित करना है। दूसरे शब्दों में, यह उद्देश्य की स्थापना के विषय में है। दूसरे शब्दों में, यह उद्देश्य की स्थापना के विषय में है। इसके अलावा टेलीग्राफी में भी विद्युत प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है। उस अंतर के बिना कोई भी संदेश संचारित नहीं हो पाएगा, जो फिर हमें अगले पड़ाव में लाता है। प्रार्थना कैसे हृदय को प्रेम से भर सकती है? प्रकृति में जहाँ कहीं भी प्रवाह होता है, वह उच्च स्तर से निचले स्तर की तरफ होता है। यह स्थानांतरण पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवीयता से निर्धारित होता है। हमेशा एक अंतर की जरूरत होती है। जब कोई दो वस्तु एक स्तर पर होती हैं, तो प्रवाह नहीं होता। यदि हम प्रार्थना से जुड़ने पर अपने हृदय में खालीपन की स्थिति उत्पन्न कर लें, कृपा का प्रवाह तुरंत होता है। प्रेम हमारे अस्तित्व को भर देता है। अगर हम अपने अंदर विनम्र भाव पैदा कर लें,
जिसका अर्थ है कि हम स्वयं को सबसे निचले स्तर पर रखें जितना हम रख सकते हैं। हम अपने हृदय को अत्यंत ग्रहणशील, झुकने वाला बनाते हैं। यह झुकाव भक्ति, मनोव्रत, मनोभाव या स्वीकृति की अवस्था से उत्पन्न होता है। ये झुकाव भक्ति, मनोभाव या स्वीकृति की अवस्था से उत्पन्न होता है कि देने वाला वो ईश्वर है, हम तो सिर्फ विनम्र ग्रहण करता है। भक्ति हृदय में रिक्तता उत्पन्न करती है जो कृपा के बहाव से भर जाता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि प्रेम की जगह आपका दिल अहंकार और इच्छाओं से भरा हुआ है। ऐसे हृदय में क्या प्रवेश कर सकता है? प्रार्थना के दौरान एक से अधिक चैनल बनाकर किया गया कोई भी समझौता हमारे प्रयासों को धीमा कर देता है। संपूर्ण हृदय को प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहिए। आंशिक ध्यान से काम नहीं चलता। प्रेम से भरे हृदय में ध्यान की संपूर्णता हमारे अंदर पवित्र भावनाओं का निर्माण करती है। ऐसे क्षणों में हमारा हार्दिक मनोभाव परमात्मा के हृदय तक दस्तक देने में हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। एक महान कवि ने एक बार कहा था, ऐ दिव्य नशे के प्यासे, इच्छा रूपी समुद्र के समान में भरे हुए हृदय को खाली कर, ताकि कृपा इसे भर सके। क्योंकि शराब की बोतल का मुख खाली प्याले पर ही झुकता है। शायद लॉर्ड जीसस का यही मतलब होगा जब उन्होंने कहा था, धन्य है वे जो दीन हृदय हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अपने ब्यूटीट्यूड में जो सरमन ऑन द माउंट से है, अत्यधिक विनम्रता के मनोभाव से ये झुकाव उत्पन्न होता है, जो दिव्यता के कृपा के प्रवाह में जो दिव्यता से कृपा के प्रवाह को हृदय में प्रवाहित करता है। प्रेम का स्थायी प्रवाह बनाना। कोई भी रिश्ता अक्सर बातचीत के माध्यम से फलता फूलता है। स्रोत के साथ हमारा रिश्ता जो प्रेम से पोषित है, उसमें भी ये लागू होता है। प्रेम संबंध बनाता है। यह रिश्ता गहरा और परिपक्व हार्टफुलनेस के एक दूसरे के अभ्यास के माध्यम से होता है। उदाहरण स्वरूप, नंबर 1, हम सुबह के ध्यान से पूर्व प्रार्थना करते हैं, जो स्वयं में एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। प्रार्थना स्वाभाविक रूप से हमारे अस्तित्व के केंद्र की ओर हमारे ध्यान को मोड़ती है, जिससे स्वतः ही आंतरिक वापसी या प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न होती है। यह धारणा के मार्ग को सुगम बनाता है, क्योंकि हमारा विचार पहले से ही स्रोत की ओर निर्देशित है। वास्तव में हम ईश्वर के साथ पहले से ही विचार विमर्श की स्थिति से परे जा चुके हैं। तो ध्यान एक स्वाभाविक प्रगति है। इससे पहले कि हम ध्यान शुरू करें, प्रार्थना समाधि का रास्ता खोल देती है। ध्यान फिर उस प्रार्थनामयी स्थिति को गहरा कर देता है और प्राणाहुति अगली अंदरूनी हालत को बनाती है, चेतना का विस्तार करती है एवं दिल की प्रार्थनामयी स्थिति के साथ मनस, बुद्धि एवं अहंकार के मानसिक संकायों को लय में लाती है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक रुकते हैं। इससे आगे हम अगले अंक में चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।